जय माता रानी। आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, महत्व एवं कथा। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप और संयम का पालन करने वाली। यह स्वरूप माँ दुर्गा की तपस्या और मर्यादित जीवन शैली को दर्शाता है। इस दिन भक्त माँ की कृपा पाने के लिए उनकी आराधना करते हैं और उनके तपस्वी स्वरूप से प्रेरणा लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और तेजस्वी है, जो भक्तों को आशीर्वाद और समृद्धि का वरदान देती हैं। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। जप माला उनकी तपस्या और भक्ति के प्रतीक है, जबकि कमंडल तप और साधना की निष्कलंक प्रतीक है। वह सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, जो उनकी पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। उनका यह स्वरूप संयम, तपस्या और ज्ञान का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा विशेष विधि विधान से की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प लें। माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति पर या चित्र को स्थापित करें। उन्हें सफ़ेद फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें और उन्हें मीठा प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद को भक्तों में वितरित करें। माँ को प्रिय चीज़ें हैं। रंग में सफ़ेद, जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। फूल सफ़ेद गुलाब, चमेली और कमल। प्रसाद में शक्कर, मिश्री, खीर, दूध से बने मिष्ठान। फल में केला और नारियल और धूप, दीप, कपूर और घी का दीपक। अब आप सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी थी। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किए और इसके बाद उन्होंने वर्षा धूप की परवाह किए बिना अपना तप जारी रखा। कई हजार सालों तक उन्होंने सिर्फ टूटे बिल्वपत्र खाए और निरंतर भगवान शिव की पूजा करती रही। अंत में उन्होंने बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया और फिर निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने लगी। देवी की कठोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था। बाद में उन्होंने पत्ते खाने भी बंद कर दिए। तब देवी का नाम अपर्णा रखा गया। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि मुनि और सिद्धगणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी आपको इस कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलेगा और महादेव आपको पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा और उनका तप इतना अद्भुत है कि भक्तों को इस कथा को सुनने मात्र से उनके समान ही तप करने की प्रेरणा और मनोबल प्राप्त होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय।